हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल ये आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 5 जनवरी 2021 से और चलेगा 19 जनवरी 2021 तक। इसमें आपका नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक यानी कि डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसीज आई हुई है। जनरल ड्यूटी, डोमेस्टिक ब्रांच, जनरल ड्यूटी में 12, डोमेस्टिक ब्रांच में आपका 10th एंड यांत्रिक में डिप्लोमा है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों को वैकेंसी आई हुई है। जैसा कि मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप ये वैकेंसीज सारा कुछ दे दिया गया है। अब पहले ये वैकेंसीज रिलीज़ नहीं किए जाते थे, लेकिन इस बार से ये रिलीज़ किया जाने वाला है। पिछला नोटिफिकेशन भी आया था लेकिन उसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। इस बार नोटिफिकेशन आया है जिसमें वैकेंसीज भी है और इसका एग्ज़ाम भी होने वाला है। और इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, तो जो लोग पहले एग्ज़ाम दे भी चुके हैं इंडियन कोस्ट गार्ड का वो ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें सारा का सारा नोटिफिकेशन पूरा चेंज कर दिया गया है। पूरा पैटर्न लगभग वही है लेकिन सब कुछ चेंज कर दिया गया है। मैं बताता हूँ क्या क्या चेंज है। जैसा कि आप देख सकते हैं जनरल ड्यूटी में टोटल 264, देन आपका डोमेस्टिक ब्रांच में आपका 50, देन मैकेनिकल में 31, इलेक्ट्रिकल में आपका 7 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका 10 पोस्ट है टोटल। यूआर में भी अच्छी खासी उसी हिसाब से पोस्ट है। अब बात कर लेते कुछ इंपॉर्टेंट बातों की। जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पे ये ऑनलाइन मोड पर है, सबसे पहला बार हो रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड ऑनलाइन मोड पे। मैं आपको नीचे जाके सारा डिटेल दिखा दूंगा। देन उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे 250 रुपीज़ फीस भी लगने वाला है। ये भी फर्स्ट टाइम है, अभी तक फ़ीस नहीं लिया गया था, हमेशा फॉर्म फ्री होता था। इस बार 250 लिया जा रहा है फ़ीस। देन यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ का ध्यान देंगे आप। डेट ऑफ बर्थ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई यूआर कैटेगरी को। 18 to 22 ईयर्स तो है लेकिन बॉर्न बिटवीन आप ध्यान देंगे। यांत्रिक के लिए आप देख सकते हैं डेट। देन यहाँ पे नाविक के लिए भी है और आपका नाविक जीडी और यांत्रिक के लिए सेम है। देन आपका नाविक टीबी यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अलग है। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं, फिर भी आप ध्यान देंगे क्योंकि डेट आपका बॉर्न बिटवीन रहना चाहिए इसके बीच में, इन दोनों डेट को मिला के। और बात करें तो यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाले को मिल जाएगा। देन सबसे पहले मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ यहाँ पे पैटर्न में चेंजेस आपका। यहाँ पे देख सकते हैं पहले क्या होता था कि आपका जो एक ही दिन में एग्ज़ाम होता था, देन उसके बाद आपका मेडिकल होता था उसी दिन। पहले आपका एग्ज़ाम होता था, देन वहाँ पे आपका पीएफटी होता था, फिजिकल फिटनेस उसी दिन। एग्ज़ाम का रिटर्न के बाद उसी दिन आपको रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता था और उसके बाद आपका फिजिकल होता था। फिजिकल में आपको क्वालिफाई करने के बाद नेक्स्ट डे आपका उसमें मेडिकल होता था। देन मेडिकल के बाद आपका यहाँ पे फाइनल आपका मेरिट पे आपका जो आता था अपलोड किया जाता था रिजल्ट। उसके बाद आपका आईएनएस चिल्का में आपका ट्रेनिंग होता था मेडिकल वहाँ पर भी होने के बाद। देन यहाँ पे आपका चेंजेस देख सकते हैं। यहाँ पे रिटर्न एग्जामिनेशन सबसे पहले लिया जाएगा। रिटर्न एग्जामिनेशन आपका अलग अलग सेक्शन में होने वाला है, सारा कुछ बता दिया गया है। पहले कुछ भी यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया जाता था कि क्या क्या लिया जाएगा क्या नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन 1 है जो वो कॉमन है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैक्सिमम आपको 60 मार्क्स रहेगा, यहाँ पे 45 मिनट्स दिया जाएगा। ये ऑनलाइन होने वाला एग्जामिनेशन, तो इस बात का ध्यान देंगे। पहले ऑफलाइन होता था वहीं पर सेंटर पे, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन होने वाला है। अलग अलग डिफरेंट सिटी में डिफरेंट सेंटर रहेंगे। पहले सिर्फ वहाँ पे हेडक्वार्टर्स पे होता था उनका। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथ्स 20, साइंस 10, इंग्लिश 15, रीजनिंग 10 एंड जीके 5 क्वेश्चन टोटल। ये सारा कुछ क्वेश्चन रहने वाला है आपका इन सभी टॉपिक से। देन आपका अब जो आपने फिल किया है, मान के चलिए कि आपने से ये जैसा कि देख सकते हैं आप, ये क्लास 10th के लिए है। फिर आपका ये क्लास 12 के लिए यहाँ पे। देन डिप्लोमा लेवल के लिए जो आपका है वो नीचे है। तो जो आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डोमेस्टिक ब्रांच होगा उसमें सिर्फ सेक्शन 1 लिया जाएगा, यानी कि आपका क्लास 10th वाला के लिए है फॉर्म, उसमें आपका सिर्फ सेक्शन 1 का एग्ज़ाम होगा बस, मतलब सिर्फ 60 क्वेश्चन। देन यहाँ पे आपका जो नाविक जीडी के लिए है, जो 12th वालों के लिए उनका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस बात का ध्यान देंगे पासिंग इन सेक्शन 1 एंड 2 सेपरेटली इज़ कंपलसरी, मतलब आपको अलग अलग पास होना है दोनों में, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और आपका पासिंग मार्क्स यहाँ पे दे दिया गया है। पासिंग मार्क्स भी आप चेक कर सकते हैं, यहीं पे आपका दिख दिया गया है। अगर मान के चलिए कि आपने मतलब यूआर को 30% मार्क्स लाने ही होंगे, तो आपका यहाँ पे डोमेस्टिक ब्रांच एंड 10th वालों के लिए 30 नंबर, यानी कि यहाँ पे देन ध्यान देंगे यहाँ पे आपका जो जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी है आपका, इसमें आपको 30 मार्क्स फर्स्ट सेक्शन में, सेकंड सेक्शन में आपको 20 मार्क्स। देन यांत्रिक में आपका जो भी अलग अलग है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल, तो आपको यहाँ पे तीनों में आपको 20 लाने होंगे और 30 तो आपको लाने होंगे फर्स्ट पेपर में, यानी कि सेक्शन 1 में। तो सेक्शन 1 सभी के लिए कॉमन रहने वाला है।
फिर आपका अगर 12 की है तो सेक्शन 1 और 2 दोनों होगा, उस बात पर आप ध्यान देंगे। देन आपका यहाँ पर सिलेबस भी आप देख सकते हैं, सेक्शन 2 में आपका क्या रहने वाला है। 12th वालों के लिए मैथ्स एंड फिजिक्स ऐड हो जाएगा आपका 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। देन यहाँ पे टाइमिंग भी आप देख सकते हैं 30 मिनट्स। देन अगर आपने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा वाले पे फिल कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल का आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 30 मिनट दिया जाएगा और यहाँ पे आपको 20 नंबर लाना होगा। देन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आपको 50 क्वेश्चन रहेगा और 50। तो अब अगर आप जिस पे फिल कर रहे हो उस पर ध्यान देंगे, यानी कि आपका जो सेक्शन होना है देख सकते हैं यहाँ पे 10th के लिए 1, 12th के लिए 1 और 2, और अगर आपने डिप्लोमा किया तो 1 होगा, साथ में आपका डिप्लोमा वाला पेपर होगा बस। तो ये आपका चेंजेस किया गया, इस बात का ध्यान देंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको कैसे कैसे क्या करना है। देख सकते हैं स्टेज 2 भी आपका दे दिया गया है कि आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में आपको 1.6 किलोमीटर्स 7 मिनट में 20 स्क्वाट्स अप्स, यानी कि देन यहाँ पे आपका 10 पुशअप, ये सारा आपका रहेगा जो कि आपका सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होने वाला है, लेकिन विदाउट ब्रेक। इसमें आपको ब्रेक नहीं मिलने वाला है, साफ तौर पे लिखा गया है। देन उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। यहाँ पे ये लोग लिंक ओपन करेंगे, आपका जो CBT 1 के बाद आपका लिंक ओपन होगा, यहाँ पे लिख दिया गया है, उसमें आपको अपलोड करना रहेगा। अपलोड करने के बाद जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वही डॉक्यूमेंट्स आपको फाइनल ओरिजिनल एट ए टाइम ऑफ INS चिल्का आपको लेके प्रोड्यूस करना होगा ओरिजिनल फॉर्म में। तो इस बात का ध्यान देंगे और उसका वैलिडिटी सारा कुछ लिख दिया गया 31 अक्टूबर 2021 तक आपको वैलिड होना चाहिए सारा डॉक्यूमेंट्स का वैलिडिटी। मतलब कि जो भी आप बनाएं, कास्ट, एज, ये सारा कुछ जितना भी होगा, बाद बाकी आपका जो मैट्रिक और डिप्लोमा उसका तो हमेशा रहेगा, उसके लिए यहाँ पे लिख दिया गया है 31 अक्टूबर 2021। देन यहाँ पे आपका नेक्स्ट यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन देख सकते हैं आप यहाँ पे होगा, और स्टेज 3 आपका स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के बाद होगा, वो आपका मेडिकल होगा INS चिल्का में स्टेज 3। उसके लिए भी अलग से एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। फिर वहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा ओरिजिनल सारा कुछ के साथ, तो इस बात का ध्यान देंगे। ऑनलाइन अप्लाई करना है फॉर्म देख सकते हैं 5 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के बीच आपका टाइमिंग भी लिख दिया गया है यहाँ पे 6 बजे लास्ट आपको शाम के अप्लाई कर देना है 19 जनवरी। उसके बाद आपका ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। 250 आपका ये फीस लगने वाला है, और आपको यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख दिया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे अपलोडेड बाय ऑल कैंडिडेट्स ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये सारा कुछ है, ध्यान देंगे। यहाँ पे फोटोग्राफ में भी चेंजेस है पहले की तुलना में। यहाँ पे देख सकते हैं आप फोटोग्राफ सारा कुछ लिख दिया गया है आपको कैसे उस पर डेट प्रिंट होना चाहिए, ऊपर से आपको उस पर लेके स्लेट लेके उस पर आपका नाम और डेट लिखा होना चाहिए जब वो प्रिंट हो रहा हो, मतलब कि फ़ोटो जब खिंचा रहा हो वो डेट आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ तौर पे लिख दिया गया है। डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन क्लियरली रिटन ऑन इट, और आपका नाम भी कैपिटल लेटर्स में लिखा होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस बात का ध्यान देंगे। फ़ोटो नॉर्मल इसमें नहीं लगने वाला है जो आप लगाते हैं बहुत सारे में, तो यहाँ पे फ़ोटो का सेक्शन यहाँ पे अलग से दिया गया है। कैंडिडेट्स का आपको जो यहाँ पे फिर साइन भी लगेगा और आपका लेफ़्ट थंब भी लगेगा, ये भी पहले नहीं था इस बार है, तो इस बात का ध्यान देंगे, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन लगेगा। देन यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको सारा कुछ जो जो आपको लगता है नॉर्मल वो सारा कुछ लगने वाला है यहाँ पे, आधार उधार और ये सब आपको होगा। देन यहाँ 10th वालों के लिए हो गया, लेकिन 12th है तो 12th का एडिशनल आपको यहाँ पे डालना होगा अगर आप 12th पे अप्लाई कर रहे हैं तो। और अगर आप यांत्रिक यानी डिप्लोमा वाले पे अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डिप्लोमा का भी अलग से लगाना होगा। यहाँ पे आपको 12th गलती से लिखा गया है, यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए था, तो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा डिप्लोमा का, ध्यान देंगे। डिप्लोमा में डिप्लोमा का अपलोड कीजिएगा, 12th का नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिप्लोमा में आप 12th अगर कंप्लीट किए तो वो भरिएगा, और अगर नहीं किए तो डायरेक्ट आप डिप्लोमा वाले, यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए था, तो आपको अपलोड करना है आपको जो सेमेस्टर का फाइनल आपका मार्कशीट आया वो परसेंटेज वाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ आपको दे दिया गया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते रहेंगे 5 तारीख के बाद। फीस आपको 250 यहाँ पे लिख दिया गया है, देख सकते हैं आप जनरल कैटेगरी वालों के लिए। देने एक बात और, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन सिटी में आपको 5 प्रेफरेंस चुनने दिया जाएगा, गिव 5 प्रेफरेंस, आप सिटी चुन सकते हैं अपने स्टेज 1 और 2 के लिए। बाद बाकी स्टेज 3 आपका वहीं पर होगा जो वो लोग अलॉट करने वाले हैं। डेट भी आपको दे दिया गया है यहाँ पे, मार्च 2021 में आपका होने वाला है एग्जामिनेशन स्टेज 1 का। स्टेज 2 आपका मई 2021 में होगा जो कि आपका PFT होने वाला है। देन आपको यहाँ पे टाइम दे दिया गया उसके लिए, और यहाँ पे आपको अगस्त 2021 में आपका स्टेज 3 और 4 एक साथ होने का है। तो ये आपको एडमिट कार्ड वगैरह सारा आपको ऑनलाइन ये वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा सारा कुछ।
और एक बात यहाँ पे लिख दिया गया है, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट ईच स्टेज, तो आपका कलर प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड, फोटो आईडी कार्ड, 2 फोटो कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड, सारा कुछ आपको यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अप्लाई करने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेज 1 पे आपको क्या चाहिए, स्टेज 2 पे क्या चाहिए, स्टेज 3 पे क्या चाहिए, सारा कुछ आपका लिख दिया गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी आपको दे दिया गया है, ये आपको मेडिकल स्टैंडर्ड्स होना ही चाहिए, इसमें आपको ध्यान देंगे, पढ़ सकते हैं। अब बात कर ले सैलरी की, तो सैलरी आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ सैलरी आपको लिख दिया गया है कि आपको कितना मिलने वाला है, तो ये आप देख सकते हैं। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।